हेलो स्टूडेंट्स, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं एनसीईआरटी डे 13 का। अ कॉर्ड ऑफ नेग्लिजिबल मास इज बाउंड अराउंड द रिम ऑफ फ्लाई व्हील। तो फ्लाई व्हील एक डिस्क के शेप का है, कोई बॉडी होता है डिस्क के शेप का होता है, ये इसका सेंटर हो गया और यहाँ पे कॉर्ड को लपेट दिया गया। कॉर्ड मतलब क्या है, एक वायर जो होता है ना, उस वायर को इस पर लपेट दिया गया है और इधर खींचा जा रहा है कितने फोर्स से, 25 न्यूटन से। और मास कितना है कॉर्ड का, 20 kg। और रेडियस कितना है हमारा, 20 सेंटीमीटर। रेडियस हमारा हो गया 20 सेंटीमीटर। तो कह रहा है कंप्यूट एंगुलर एक्सेलरेशन। तो टॉर्क इक्वस टू हमारा क्या होता है बच्चों, आई अल्फा। अल्फा इक्वस टू हमारा क्या होगा, टॉर्क बाय आई। टॉर्क हमारा क्या होता है, आर क्रॉस एफ। तो आर कितना है, 20 सेंटीमीटर, 20 इंटू 10⁻²। और फोर्स कितना है, 25 बाय आई। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, mr²/2। 25 दूना 50, कितना आ जाएगा ये, 500 इंटू 10⁻² बाय। मास कितना है, 20 kg। रेडियस कितना है, 20 इंटू 10⁻² का स्क्वायर बाई 2। तो 2 10 से कट गया, 1 0 1 0 गया, तो कितना आ जाएगा, 50 इंटू 10⁻² बाय 20 का स्क्वायर कितना होगा, 400 इंटू 10⁻⁻4। 1 0, ये 8 से कट गया, 1/8 इंटू 10⁻² है, और ये नीचे ऊपर जाएगा तो 10⁻4। तो कितना होगा, 10⁻2 -2 + 4 क्या होगा, 10⁻2। 10⁻2 मतलब क्या, 100/8। तो कितना आ जाएगा, 12 8 96, 12 12 8 96, 4 हो गया, 8 5 40, 12.5। तो इसका एंगुलर एक्सेलरेशन हमारा कितना होगा, 12.5 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसका देखो आंसर 12.5 रेडियन पर सेकेंड। रेडियंस का छूट गया है लिखना, एनसीईआरटी ने ये मिस्टेक किया हुआ है, यहाँ पर रेडियन आना चाहिए। फिर वर्क डन हमारा क्या होगा, नेक्स्ट क्या है, फाइंड द वर्क डन बाय द पुल व्हेन 2 मीटर ऑफ कॉर्ड इज अनबाउंड। तो बी पार्ट में वर्क डन हमारा क्या हो जाएगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो जिधर फोर्स लग रहा है उधर ही डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, 2 मीटर अब अनबाउंड, 25 इंटू 2 इंटू कॉस 0 डिग्री, क्योंकि इधर फोर्स उधर ही डिस्प्लेसमेंट, कॉस 0 1। तो 50 इंटू 1 कितना आ जाएगा, 50 जूल। देखो यहाँ 50 जूल आ गया। फिर क्या पूछ रहा है यहाँ पे, फाइंड ऑल्सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ व्हील। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ व्हील क्या हमारा हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ व्हील हमारा हो जाएगा I⍵² 2। तो आई हमारा कितना है, mr²/2 इंटू ω²। कितना आ जाएगा, mr²/4 इंटू ω²। तो आपको पता है ये ओमेगा निकाले हो, आई मास है, सब कुछ है, डाल दो यहाँ पे। तो मास का वैल्यू यहाँ पे कितना है, मास का वैल्यू भूल गया मैं, कितना है इसका, 20 kg। रेडियस 20 सेंटीमीटर, 20 इंटू रेडियस कितना है, 20 सेंटीमीटर। तो 10⁻² का स्क्वायर बाई 4 इंटू ओमेगा कितना है हमारा, ओमेगा आ गया 12.5 का स्क्वायर, 12.5 का स्क्वायर। सॉल्व कर दोगे, आपका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा लगभग 50 जूल। 50 जूल। तो नेक्स्ट क्या है, कंपेयर आंसर ऑफ पार्ट बी एंड सी। वही बी और सी का पूछ रहा है, वर्क डन और एनर्जी। तो वर्क डन आपने कितना किया, 50 जूल, और एनर्जी भी, काइनेटिक एनर्जी भी आया 50 जूल। तो आपने जितना सारा वर्क किया वो सब के सब किस में कन्वर्ट हो गए, उसके काइनेटिक एनर्जी में। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है बच्चों, अब एक्सरसाइज पे चलेंगे हम लोग सीधे। ये समरी आपको याद रखना है और पॉइंट्स टू पॉन्डर भी याद रख लेना है आपको। अब नेक्स्ट है 6.1 एक्सरसाइज में, गिव द लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ स्फेयर। तो चाहे वो स्फेयर हो या रिंग हो या क्यूब हो, सेंटर ऑफ मास उसके सेंटर पे रहेगा, सिमेट्रिकल पॉइंट पे रहेगा। और क्या सेंटर ऑफ मास किसी बॉडी का अंदर ही रह सकता है, तो बिल्कुल नहीं, सेंटर ऑफ मास बॉडी के बाहर भी रह सकते हैं। जैसे ये एल शेप रॉड है या टी शेप रॉड है, कोई भी शेप रॉड है, तो उसका सेंटर ऑफ मास बाहर होगा। कैसे, अब जैसे मैंने मान लिया एल शेप रॉड है, इसका सेंटर ऑफ मास इसके बीच में, इसका देखो ये फर्स्ट सेक्शन का सेंटर ऑफ मास इसके बीच में, ये सेकेंड रॉड का सेंटर ऑफ मास उसके बीच में, और इन दोनों का जहाँ पे मिला होगा तो सेंटर ऑफ मास कहीं ना कहीं बाहर आ जाएगा। सेंटर ऑफ मास जरूरी नहीं कि अंदर ही रहे, ये बाहर भी रह सकता है। फिर नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन बच्चों कि इन द HCl मॉलिक्यूल द सेपरेशन बिटवीन न्यूक्लियर ऑफ 2 एटम, एक H है और दूसरा हमारा है Cl मॉलिक्यूल है। डिस्टेंस कितना दे रखा है, यहाँ पे डिस्टेंस दे रखा है 1.27 एंगस्ट्रम, मतलब क्या, इंटू 10⁻⁻10 मीटर। ये हमारा डिस्टेंस दे रखा है, R दे रखा है। फाइंड अप्रोक्सीमेट लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ मॉलिक्यूल।
तो कहीं से भी एक पॉइंट से सेंटर ऑफ मास, मैंने मान लिया ये सेंटर ऑफ मास हमारा ये एक्स एक्सिस पर लगेगा, यही सेंटर ऑफ मास है। तो सेंटर ऑफ मास ये है हमारा, तो सेंटर ऑफ मास कैसे निकालते हो आप? इसका कोऑर्डिनेट ड्रॉ करो, तो एच का कोऑर्डिनेट कितना होगा 0,0 और सी एल का कोऑर्डिनेट कितना होगा r,0। तो यहाँ पे एक्स यू एम हमारा कितना होगा मास ऑफ एच इंटू 0 प्लस मास ऑफ सी एल इंटू आर बाय मास ऑफ एच प्लस मास ऑफ सी एल। मास ऑफ एच इंटू 0 तो 0, तो 0 प्लस 0 कोई भी चीज़ से आप जोड़ोगे तो तुम्हें फ़र्क पड़ेगा नहीं। तो एक्स यू एम हमारा कितना हो गया यहाँ पे मास ऑफ क्लोरीन इंटू डिस्टेंस बाय मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस मास ऑफ क्लोरीन। तो ये एक्स यू एम ये एच सी एम जो है हमारा, ये एक्स यू एम सेंटर ऑफ मास अलॉन्ग एक्स एक्सिस, ये फ्रॉम एच से होगा हाइड्रोजन मॉलिक्यूल से। तो मास ऑफ क्लोरीन दे रखा है आपको पता होगा, तो 35 के आसपास होता है। 35 इंटू रेडियस कितना दे रखा है 1.27 इंटू 10⁻⁻10 बाय मास ऑफ हाइड्रोजन कितना होता है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल अकेला है तो 1 प्लस 35.5 होता है। सॉल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा। बोलोगे उसे यूनिट क्यों नहीं दिए, ऊपर का यूनिट और नीचे का यूनिट तो कट ही जाएगा मास का, तो मास का यूनिट देने से कोई मतलब है नहीं। अब नेक्स्ट हमारा है बच्चों 6.3 कि अ चाइल्ड सिट्स स्टेशनरी एट वन एंड ऑफ लॉन्ग ट्रॉली मूविंग यूनिफॉर्मली विद स्पीड v ऑन स्मूथ हॉरिजॉन्टल फ्लोर। एक लंबा सा ट्रॉली है, ये हॉरिजॉन्टल फ्लोर पे चल रहा है कितने स्पीड से v स्पीड से। इफ़ चाइल्ड गेट्स अप एंड रन अबाउट ऑन ट्रॉली इन एनी मैनर व्हाट इज द स्पीड ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो देखो, तो ट्रॉली के अंदर कोई बच्चा घूमेगा फिरेगा दौड़ेगा, तो ट्रॉली के अंदर सिस्टम के अंदर कोई काम कर रहा है ये, तो सिस्टम के अंदर का मूवमेंट सेंटर ऑफ मास के पोजीशन को चेंज नहीं करेगा और न ही वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास को चेंज करेगा। तो 6.3 में क्या हो जाएगा हमारा आंसर कि कोई चेंजिंग नहीं होने की वजह से, क्योंकि इंटरनल फोर्स सेंटर ऑफ मास के वेलोसिटी को या पोजीशन को चेंज नहीं कर सकता, इसलिए यहाँ पे नो चेंज आएगा आंसर। 6.4 हमारा है कि शो करना है कि शो दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल कंटेनिंग बिटवीन द वेक्टर ए एंड बी इज 1/2 ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। तो ये बहुत अच्छा है क्वेश्चन ये। तो इसको बनाओगे कैसे, मैंने एक वेक्टर लिया ए, ये वेक्टर लिया मैंने ए, ये ए है, और दूसरा वेक्टर मैंने लिया ये बी, और दोनों के बीच का एंगल मैंने मान लिया थीटा। तो अब नाम रखो, इसका ओ रखा नाम ओ, इसका नाम रखा मैंने एम, इसका नाम रखा मैंने एन। तो याद करो ट्रायंगल ऑफ रेडिएशन क्या करते हैं हम लोग, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी में बी को पैरेलली शिफ्ट कर देते हैं। तो ये हमारा बी आ गए, ये थीटा है तो ऑब्वियसली ये भी थीटा होगा, और ये इस तरीके से हम लोग पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन करते हैं। तो ये मुझे बताओ यहाँ पे थीटा है, तो इस तरीके से जिस तरीके से ये रिजल्टेंट होगा तो इस तरीके से ये भी तो हमारा रिजल्टेंट होगा। तो ये मैंने एम एन माना, तो साइन थीटा हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, साइन थीटा हमारा क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय बेस, रुक जाओ इसको ये नहीं लेते हैं, इसको प्रोजेक्शन यहाँ पे लेते हैं, ये इसको न मैंने रख लिया सी। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा एम सी बाई ओ ए सी, एम सी बाय ओ सी। तो ये हमारा हो गया एम सी बाय ओ से लेके सी तक, ओ से लेके सी तक जो हमारा है बच्चों, तो साइन थीटा इक्वल टू ये क्या क्या मैंने साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस ना, मैंने बेस क्यों बोला, साइन थीटा हमारा क्या होगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, तो परपेंडिकुलर तो हमारा ये होगा एम सी बाय हाइपोटेन्यूस क्या हमारा ओ एम, तो ओ एम हमारा क्या है बी, तो साइन थीटा इक्वल टू एम सी बाय बी, इसलिए एम सी हमारा कितना होगा क्रॉस मल्टीप्लाई करो बी साइन थीटा। अच्छा, अब यहाँ पे देखो हमें पता है कि ए क्रॉस बी जो हमारा होता है वो क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा। तो ए क्रॉस बी हमारा कितना हो जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्या है हमारा, ए का मैग्नीट्यूड क्या है ओ से लेके एन तक, तो ओ एन इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी कितना है ओ से लेके एम तक, ओ एम इंटू क्या हमारा हो जाएगा यहाँ पे साइन थीटा।
तो जब यहाँ पे मैग्नीट्यूड देख रहे हैं ए क्रॉस बी का, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ए क्रॉस बी जो हमारा होता है बच्चों, ए क्रॉस बी, ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा। लेकिन फिगर में देखो यहाँ पे ए क्रॉस बी, ये ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ओ एन इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ओ एम। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी डायग्राम में देखो, मैग्नीट्यूड ऑफ ओ एन इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ओ एन। तो ये कर दिया मैंने, यहाँ नीचे कुछ तो होगा नहीं। अब यहाँ पे देखो, तो ए क्रॉस बी क्या होगा, ओ एन, ओ से लेके एन तक ये है ए, और ये हमारा है एम एन। अब मैंने क्या किया, इसको ऊपर में 2 से मल्टीप्लाई किया, तो नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हमारा क्या आ गए बच्चों, यहाँ पे आगे आगे हमारा आ गए, ये हमारा आ गया 2 इंटू ओ एन इंटू ओ एम बाई 2। तो ओ एन इंटू ओ एम, देखो ओ से लेके एन इंटू ओ से लेके एम, तो ओ से लेके एन इंटू ओ से लेके एन तक, इन दो का जो मल्टीप्लाई करोगे, ओ एम इंटू ओ एन, ये हमारा क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल। किसका ट्रायंगल हमारा हो गया ये, एरिया ऑफ ट्रायंगल। यदि डॉटेड लाइन मिला दो यहाँ पे, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा, ओ एम एन। एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ एम एन हमारा क्या होगा, ये ओ एम एन। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ एम एन क्या होगा, ए क्रॉस बी, मतलब ए ओ एन इंटू ओ एम। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, 2 इंटू ओ एन इंटू ओ एम। तो ओ एन इंटू ओ एम हमारा क्या, ओ एन इंटू ओ एम बाई 2 क्या हो गया हमारा, ये वाला, ये ओ एन इंटू ओ एम बाई 2 क्या हो जाएगा हमारा, एरिया ऑफ ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल था हमारा, ओ एम एन। ये एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ एम एन, यही हमारा क्या होगा, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। इसीलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ एम एन हमारा क्या होगा, ए क्रॉस बी बाय 2, ए क्रॉस बी बाय 2। यही हमारा प्रूफ करना था इसमें। ये हमारा कौन सा क्वेश्चन था, 6.4। उसी तरीके से 6.5 में है जो हमारा वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड को मल्टीप्लाई करना है ये। तो ये भी थोड़ा सा लंबा है, एक्चुअली एग्जाम में आपसे ये पूछेगा नहीं, तो फिर भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसका, जब एनसीईआरटी डिस्कस होगा नेक्स्ट टॉपिक का, तो वो मैं बता दूंगा डे 14 में। अब हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में चलते हैं। देखो क्वेश्चन बच्चों, ये जो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 13 है ना, जेईई में 2023 में आया हुआ है, ये क्वेश्चन रॉन्ग था, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं रहा, गलत हुआ, लेकिन फिर भी हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करें, इसका कोई आंसर नहीं है। तो अब देखते हैं सॉल्व करने की कोशिश। आप देखोगे इसका आंसर नहीं दिया हुआ है। 2 डिस्क ऑफ सेम मास एंड डिफरेंट रेडियस, 2 डिस्क लिया, इसका रेडियस मैंने मान लिया 1 सेंटीमीटर, सॉरी 1, इसका मैंने मान लिया R1, और दूसरा डिस्क का मास मैंने, रेडियस मैंने मान लिया R2। दोनों डिफरेंट मटेरियल से बना हुआ है, और मास दोनों का सेम है, एम भी और एम भी। और इसका जो थिकनेस है हमारा, इसका जो थिकनेस है T1 दे रखा है 1 सेंटीमीटर, और इसका जो थिकनेस है हमारा T2 हमारा कितना है हमारा 0.5 सेंटीमीटर। और इसका जो डेंसिटी ऑफ मटेरियल है, इसका ρ1 डेंसिटी और इसका डेंसिटी ρ2, तो ρ1 बाय ρ2 का रेशियो जो हमारा है 3:5 है। तो कह रहा है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रेशियो बताओ। तो डिस्क है, तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 बाय I2 का रेशियो पूछ रहा है। I1 हमारा क्या हो जाएगा, m इंटू R1² बाई 2 बाय I2 हमारा क्या हो जाएगा, m इंटू R2² बाई 2। यही है। तो मास तो सेम है हमारा, और मास हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी हमारा क्या होता है, इसका डेंसिटी कितना है ρ1, और वॉल्यूम क्या होगा, एरिया इंटू थिकनेस, बाय R1² इंटू T1, और साथ में हमारा क्या है यहाँ पे R1² बाय 2 बाय, दूसरे का मास कितना होगा ρ2 इंटू बाय R2² इंटू T2 इंटू R2² बाय 2 से 2 कट गया। और चूँकि मास दोनों का सेम है, तो आप इसको डायरेक्ट ऊपर में भी काट सकते थे ये, और ये वैल्यू नहीं रखना पड़ता आपको, या अभी भी इसको काट सकते हो। तो I1 बाई 2 का रेशियो कितना आ जाएगा बोलो, R1² बाय R2², और ये हमारा दे रखा है x/6। R1 R2 का वैल्यू आपको निकालना पड़ेगा। आप देखो कैसे निकालोगे। तो डेंसिटी ऑफ मटेरियल जो है हमारा 3:5 है, मतलब क्या, ρ1 बाय ρ2 जो हमारा है वो कितना है
3/5, ρ1/2 क्या हमारा 3/5। तो डेंसिटी हमारा क्या होगा, मास इंटू वॉल्यूम। तो मास इंटू वॉल्यूम कितना हो जाएगा, πr1² T1 इसका डेंसिटी ρ2 कितना होगा, मास इंटू वॉल्यूम, m से m गया, पाई से पाई गया, तो कितना हो जाएगा r1² T1 r2² T2 किसके इक्वल 3/5। क्या हो गया हमारा 3/5। तो r1² T1 कितना है हमारा, थिकनेस 1 सेंटीमीटर, तो 1 × 10⁻² r2² T2 कितना है 0.5 × 10⁻² किसके इक्वल 3/5। ये और ये कट गया, तो ये कट गया हमारा यहाँ पे 10 से, तो 3/10। r1² कितना आ गया हमारा 3/10। तो ये किसके को होना चाहिए 3/10। इसीलिए आप मल्टीप्लाई करो 10x = 6 3 18 18, तो x = कितना हो जाएगा, x = कितना हो जाएगा 18/10 1.8। और इसका जो रेशियो हमारा x/6, तो यहाँ से x का वैल्यू निकाल दो ना, कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ो रहने दो। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, इसका रेशियो x/6 है, तो 18/10 हो गया, तो कितना आ जाएगा 1.8। तो 1.8 है हमारा। तो अप्रोक्सीमेशन या ऐसे ही लिख दो 1.8, ये हमारा फ्रैक्शन में आया, जबकि इसको आना चाहिए था इंटीजर में, इसलिए इसका आंसर नहीं है। यदि आंसर इंटीजर में आता तो इसका आंसर हो जाता। तो आपको कैसे बनाना है इसका क्वेश्चन, ये आपको समझ में आ गया। फिर नेक्स्ट हमारा है बच्चों, और सॉलिड सिलेंडर इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट फ्रॉम टॉप ऑफ इंक्लाइंड प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन 30 डिग्री, द लेंथ 60 सेंटीमीटर। तो सॉलिड सिलेंडर का लेंथ कितना है, पहले मैं इसको डिलीट कर देता हूँ ताकि जगह बन जाए। सॉलिड सिलेंडर का लेंथ कितना है हमारा 60 सेंटीमीटर। इफ़ द सिलेंडर रॉल्स विदाउट स्लिपिंग, ये बिना रोलिंग कर रहा है बिना स्लिपिंग का, तो कह रहा है कि कितना स्पीड से टकराएगा। तो यदि कोई ऑब्जेक्ट रोलिंग कर रहा है बिना स्लिपिंग का, तो नीचे आने का वेलोसिटी क्या होता है, फार्मूला आपको पता होगा 2gh/1 + k² r²। कोई बात नहीं, k हमारा होगा रेडियस ऑफ गायरेशन। तो यहाँ पे देखो ये 60 सेंटीमीटर है यहाँ से यहाँ तक, तो ये कंपोनेंट तोड़ दो, तो h हमारा कितना हो जाएगा, h = कितना हो जाएगा, ये 30 डिग्री है, तो 60 sin 30 डिग्री, 60 × sin 30 कितना होता है 1/2, कितना हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। तो h आ गया आपका। अच्छा, अब रेडियस ऑफ गायरेशन निकालना है आपको। तो रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है, k = √I/m, पता है आपको। तो रेडियस ऑफ गायरेशन निकाल लो यहाँ से, √I/m, और सारा वैल्यू यहाँ पुट कर दो। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है सॉलिड सिलेंडर का, mr²/2 बाय मास कितना है हमारा यहाँ पे, मास हमारा इसका m है, तो m से m कट गया, तो कितना हो जाएगा r² रूट से बाहर निकला तो r/√2। तो इसीलिए k² हमारा क्या हो जाएगा r²/2। तो पुट कर दो यहाँ पे वेलोसिटी, तो वेलोसिटी हमारा क्या हो जाएगा √2 × g का वैल्यू 10 ले लो, और हाइट कितना निकला 30 सेंटीमीटर, 10⁻² बाय 1 + k² हमारा क्या है, k² कितना हमारा r²/2 अपॉन नीचे में क्या है, ये होल पूरा रूट है, खुद ही r² स्मॉल r डाल दो, r²। तो ये और ये कट गया, तो 1 + 1/2 कितना होगा 3/2। v = कितना होगा 2 × 10 × 30 × 10⁻² बाय 1 + 1/2 3/2, ऊपर गया 2। अब इसी को कैलकुलेट कर दो, तो आपका जो आंसर है वो आ जाएगा इसमें। तो देख लेते हैं कितना आता है इसका आंसर। ये कितना हो जाएगा 10, 2 0 गया, 2 2 जा 4, तो √4 कितना आ जाएगा 2। इसका आंसर कितना आ जाएगा 2 मीटर/सेकेंड। बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये, इसमें कोई रॉकेट साइंस तो था नहीं। अब नेक्स्ट देखो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क ऑफ मास m एंड रेडियस r अबाउट एनी इट्स डायमीटर दे रखा है। देखो जैसे ये हमारा डिस्क है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट दे रखा है। तो आपको पता है कि इसका ICOM कितना होता है, इसका ICOM हमारा होता है कितना mr²/2, और ये जो डिस्टेंस है हमारा r ही है, तो इस एक्सिस के अबाउट ये x माना, तो IX हमारा कितना दे रखा है यहाँ पे, कोई बात नहीं, ये तो ऐसे IX निकालना है, तो IX क्या होगा ICOM + m × परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है ये
आर स्क्वायर। तो ICUM कितना है m r² / 2 प्लस m r²। कितना आ गया ये 3/2 m r²। 3/2 m r²। ये वैल्यू आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है और कुछ नहीं है, क्योंकि ये है क्या, कोई डिस्क है ना हमारा बच्चों। डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास एंड पैरेलल टू प्लेन ऑफ डिस्क। ये तो होता ही mr²/4 है, तो पूरा दुनिया जानता है। ये लैंग्वेज में दिया हुआ है आपको कंफ्यूज करने के लिए। एक्चुअल आपको ये x डैश के अबाउट से मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछ रहा है। तो ICUM तो हमारा हो गया mr²/2, जो सेंटर ऑफ मास से पास करे एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ डिस्क हो। इसी के पैरेलल x डैश है, तो x डैश क्या हो जाएगा ICUM प्लस m इंटू r²। 3/2 m r²। और इसको किसके बराबर किया जा रहा है x/2 m r² के बराबर। तो यहाँ पे 2 से 2 कट गया, r कितना, x का वैल्यू कितना आ गया यहाँ पे 3। x का वैल्यू यहाँ पे कितना आ जाएगा 3। बहुत सिंपल क्वेश्चन था प्रीवियस ईयर का, 2023 का सारा क्वेश्चन डिस्कशन हो गया। तो आज के लिए इतना ही।